ऑलराइट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैक का कोड लिखना। तो सबसे पहले स्टैक अगर बनाना चाह रहे हो तो स्टैक जिस फाइल में इंक्लूडेड है हमें वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैंने जो फाइल इंक्लूड करी है वो है bits stdc++.h। मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को स्टैक फाइल यूज करनी है ये वाली, तो आपको आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि स्टैक में हो सकता है सी इन सी आउट जैसे इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ना हो, तो इसलिए आईओ स्ट्रीम भी लिखनी पड़ेगी अगर आप स्टैक फाइल यूज कर रहे हो तो। लेकिन अभी के लिए मैंने bits stdc++.h यूज करा हुआ। अगर आप स्टैक यूज करोगे तो बस ये याद रखना कि आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ओके, अब जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं लाइक दिस इंट a, वैसे ही स्टैक अगर बनाना है उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, फर्स्ट स्टैक कीवर्ड, देन वो डेटा टाइप जिस टाइप की वैल्यूज आप अपने स्टैक में स्टोर कराना चाहते हो, देन स्टैक का नेम। अभी मेरा स्टैक एम्प्टी होगा तो लेट अस इंसर्ट सम एलिमेंट्स इनटू स्टैक। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने इनबिल्ट जो मेथड होता है दैट्स कॉल्ड पुश मेथड। तो यहाँ पे मैंने पुश मेथड यूज करा। यहाँ पर पुश मेथड में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एलिमेंट होता है जो हम अपने कोड में इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट्स से मैंने अभी डाला इसमें 20। सिमिलरली लेट्स से 2-3 एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर लेते हैं पहले। मैंने ये 3 एलिमेंट्स अपने स्टैक में इंसर्ट कर दिए। इसके बाद इनफैक्ट मैं अपने स्टैक का साइज प्रिंट कराना चाह रही हूँ अगर, डॉट साइज इनबिल्ट मेथड होता है वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे अपने स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए भी मेरे पास एक फंक्शन होता है डॉट टॉप मेथड। अब यहाँ पे क्योंकि 20, 30, 40 तीन एलिमेंट्स इंसर्ट हुए हैं तो साइज जब मैं प्रिंट करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा। यहाँ पर जब मैंने टॉप मेथड कॉल करा, टॉप मेथड मेरा लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट या टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का जो होता है उसे रिटर्न करता है और हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो 20, 30 एंड देन 40। तो 40 जो है वो लास्ट एलिमेंट है जो मैंने इंसर्ट करा है, जो कि मेरे स्टैक के टॉप पर पड़ा होगा। तो यहाँ पर मुझे जो एलिमेंट मिलेगा वो इस टाइम पर 40 मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, सपोज अब मैं अपने स्टैक में से एलिमेंट को डिलीट कर रही हूँ, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, माय स्टैक, मेरे स्टैक का नाम, डॉट वो मेथड विच इज कॉल्ड पॉप मेथड। ये पॉप मेथड मेरा जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है विच इज 40 उसको रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि स्टैक में लीफो रूल फॉलो होता है, तो सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो 40 सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुआ था उसको अब हम रिमूव कर रहे हैं। और उसके बाद लेट्स से अगेन मैं अगर अपना साइज और टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करूं अगर, तो सोचो कि यहाँ पर क्या मिलेगा अब मुझे, क्योंकि एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है तो साइज 1 से कम हो गया होगा। और टॉप मोस्ट एलिमेंट अब क्या होगा 20, 30 और 40 में से। तो 40 तो देखो रिमूव हो चुका है, 20 और 30 में से 20 पहले इंसर्ट हुआ था, उसके बाद 30 इंसर्ट हुआ था, तो इस टाइम पर टॉप पे 30 पड़ा होगा, तो यहाँ पर अब मेरा 30 प्रिंट होगा। आई होप क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करी bits stdc++.h, स्टैक कैसे क्रिएट करा यूजिंग दिस सिंटैक्स। उसके बाद मैंने अपने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करे स्टैक में 20, 30, 40 यूजिंग पुश मेथड। उसके बाद मैंने अपने स्टैक का साइज और स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करा जो कि ये आएगा 3 एंड 40। उसके बाद मैंने एलिमेंट डिलीट करा एक, और उसके बाद फिर से साइज और टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करा। तो अब देखते हैं ये रन कर रहा है या नहीं। ऑल राइट, 3, 42 एंड 30 यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था, 3, 42 एंड 30। तो कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आई होप ये सब क्लियर है।